बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही वायरल होने वाली शीट कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सारी चीज़ों की रेसिपी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप ये रेसिपी बनाइएगा तो इंशाअल्लाह आपकी ये रेसिपी ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। ये है हमारे पास 1 किलो बोनलेस चिकन और ये है हमारे पास कुछ मसाले, जो सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। हम इन दोनों मसालों को मिक्स कर कर कीमा बना लेंगे। कीमा बनाने के बाद ये है हमारे पास चॉपर। आप जिस तरह भी चाहें इसका कीमा बना लें दोनों चीज़ों का। दोनों चीज़ों का हमने साबुत मसालों का और चिकन का हमने कीमा बना लिया है। कीमा हमने एक बोल में डाल दिया है। डालने के बाद दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह यकजा हो जाएं। और ये हैं कुछ स्पाइसेस। ये स्पाइसेस की क्वांटिटी भी मैंने स्टार्टिंग में ऊपर लिख दी थी। सारे मसाले ये भी इसके अंदर जाएंगे। आप चाहें तो मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है लेमन जूस। लेमन जूस इसके अंदर डालकर हम इस मिक्सर को इतना मिक्स करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह। और कुछ इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। हाथों में ग्लव्स पहन लें क्योंकि हमने ये सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डाली है। अगर हम ग्लव्स ना पहनेंगे तो सब्ज़ मिर्च हमारे हाथों पे लगेगी। ये देखें, इस तरह आप इसको मिक्स करें जिस तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यकीन करें, आप ये एक बार रेसिपी बनाइएगा, आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप ये बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। एक दफ़ा आप ढेर सारी बना लें। ढेर सारी बनाने के बाद आप इसको मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार शीट कबाब बनकर रेडी होंगे। मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने रख दिया है फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितनी देर में हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होगा, उतनी देर में हम एक बर्तन रेडी कर लेते हैं जिसमें हम ये जमाएंगे। मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि हम इसको शीट के बगैर बनाएंगे, दूसरा हम शीट के साथ इसको बनाएंगे। शीट के बगैर और शीट के साथ बनाने में क्या डिफरेंस है, दोनों आपके सामने अभी आएंगे। ये मैंने शीट के बगैर बनाए हैं और मैंने कीमा जो बनाया था इसके अंदर, कीमे वाला मिक्सचर जो बनाया था इसके अंदर डाल दिया है। और इसको हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको सेट कर लें, कहीं कम या कहीं पतला या कहीं मोटा ना रहे, इतना आपने इसको सेट करना है। अगर हम कहीं मोटा या कहीं पतला रखेंगे तो शीट कबाब हमारे बनकर अच्छे से रेडी नहीं होंगे, इनकी शेप अच्छी तरह नहीं बनेगी। ये देखें, इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। यहाँ हमारी लाइट चली गई थी और ये जो मैंने इसके अंदर कट लगाए थे ये मोबाइल में कैप्चर नहीं हो सके, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरह इसके अंदर हल्के हल्के से निशान लगाइएगा, कट भी लगाइएगा। ये जो आपको डीप कट नज़र आ रहा है, ये जो मैं अब लगा रही हूँ ये है एक डीप कट। और ये जो आपको हल्के हल्के से निशान नज़र आ रहे हैं, ये आपने हल्के हल्के से निशान लगाने हैं जैसे अभी मैंने आपको लगाकर दिखाए थे। डीप कट हमने सिर्फ यही लगाना है जो अब मैं इस टाइम पे लगा रही हूँ। ये एक ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ डीप कट। और जो मैंने इसके ऊपर हल्के हल्के से निशान लगाए थे आपको इजीली नज़र आ रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। और ये जो मिक्सर मेरे पास बचा है उसको भी हम सेम इसी तरह बना लेंगे। अब मैं एक लूँगी कढ़ाई। जिनके पास
बेकिंग ओवन नहीं है। वैसे तो ये बेकिंग ओवन में बनते हैं, जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। इस तरह मैं इसको स्टीम दूंगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालने के बाद इसको मैंने स्टीम होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद ढक्कन हमने खोला है, स्टीम अच्छे से आ चुकी है। अगर आपको नज़र आए कि इसके ऊपर हल्की हल्की सी स्टीम वाला पानी आया हुआ है, आप इसको टिश्यू पेपर की मदद से रिमूव कर लें। ये देखें, ये है हमारे शीट के बगैर वाले कबाब। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ही मैं इसको निकालने लगी थी, एक हमारा टूट गया था क्योंकि मैंने नीचे शीट नहीं रखी थी और इसके कलर में भी डिफरेंस देखिएगा। अब मैं एक पेपर लूँगी। आप चाहें तो बटर पेपर लगा लें या कोई भी पेज वगैरह लगा कर उसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। पेपर लगाकर बहुत अच्छे हमारे ये रेडी हुए थे। ये देखिएगा, शीट वाले और शीट के बगैर वाले दोनों में डिफरेंस देखिएगा। एक तो शीट के बगैर वाले हमारे टूट गए थे और दूसरा कलर में डिफरेंस देखिएगा कितना डिफरेंस आया है। अब मैं इसको शीट से अलहदा कर लूँगी। कितने इजीली ये शीट से अलहदा हो चुके हैं। और ये जो मैंने इसके ऊपर डीप कट लगाया था, इसको भी मैं अलहदा अलहदा कर लूँगी। अगर हम इसमें कट ना लगाते तो ये इजीली अलहदा ना होते, इसलिए डीप कट लगाना लाजमी है। ये देखिएगा, ये है हमारे शीट कबाब। अब मैं इसको एक तवा लूँगी। तवे पे मैं हल्का सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसको ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छी तरह तवे पे फैला लूँगी। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो ये वाला स्टेप करना कोई लाजमी नहीं है, उसमें भी बहुत इजीली बनते हैं। और इस तरीके से भी जिनके पास ओवन नहीं है वो इस तरीके से बना सकती हैं। अब मैं एक एक शीट कबाब उठाऊंगी और इसको तवे पे रखूंगी। तवे पे डालने के बाद दोनों साइडों पे हम कलर जब इस पे अच्छे तरीके से आ जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये वाला स्टेप आप ध्यान से कीजिएगा कि टूटे ना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो की समझ भी आ रही होगी और आप ये लाजमी ट्राई करेंगे। यकीन करें, ये आप मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे और बच्चे ये बहुत इसको खाने के बाद बहुत खुश हुए थे। ये है हमारे शीट कबाब, ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डालूंगी सर्विंग प्लेट में। सर्विंग प्लेट में डालने के बाद मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और खा के भी दिखाऊंगी। चावलों के साथ, रायते के साथ। आप रायता अगर दही का बनाना चाहते हैं तो दही का बना लें। अगर आप मायोनीज़ के साथ इसको खाना चाहते हैं तो मायोनीज़ के साथ खा लें। दोनों तरीक़ों से आप इसको बनाकर खा सकते हैं। लच्छेदार प्याज मैंने कुछ कट किए थे और एक मैं छोटा सा पीस तोड़ूंगी और इसको पहले मैं दही के साथ खाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बना था। और एक बाइट मैं आपको लेकर दिखाऊंगी चावलों के साथ, रायते के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी शीट कबाब की रेसिपी कैसी लगी है और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।